लाया है। कहीं ना कहीं 12 जिले का मामला आज फिर तूल पकड़ा है। जमीन मामले में भूमाफिया किस प्रकार से अतिक्रमण करते हैं और किस प्रकार से जमीन को हड़पते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको जानना होगा किस प्रकार से जमीन संबंधित मामलों में किस तरह से कागज बनते हैं, दस्तावेज बनते हैं, उन दस्तावेजों को किस प्रकार से कार्रवाई होती है, वो आपको जानना जरूरी है। जनता के बीच में बने रहेंगे और जनता को बताएंगे एक ऐसा सच जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जी, जिनके साथ 12 में एक मामला हुआ है। उसी के बारे में वो आप लोगों से अपनी पूरी राय रखेंगे। उनके साथ क्या मामला हुआ है वो बताएंगे जनता को। किस प्रकार से जो प्रकरण हुआ है वो थोड़ा सा बताएं आप जनता को। मैंने एक जमीन खरीदी है नालकेटी रोड पे और उसकी रजिस्ट्री करवाई है मैंने, जिसका इंतकाल मिल चुका है, सब कार्य पूरा हो चुका था। उसके बाद 12 के राजनीतिक रसूखदार जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के आनंद जी गर्ग और सत्यनारायण गर्ग जो बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने फर्जी स्टाम्प तैयार करके और उस पर अपना कब्जा बता के और उस पर हक जताना चाह रहे हैं अपना। लगातार आपके द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उस जमीन का प्रकरण वो आनंद गर्ग ने कहा है, आनंद गर्ग कहना चाहता है, आनंद गर्ग अपने आप को ये बताता है कि मैं साफ सुथरा हूं। तो आप किस प्रकार से कहना चाहेंगे, क्या मुख्य बिंदु है आपके पास जिन बिंदुओं पर आप पुलिस से अपनी जांच करना चाहेंगे? मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया 420-406 का। उसमें मैं उसकी जो स्टाम्प इनके फर्जी तैयार किए हैं उनकी मैं जाँच करवाना चाहूंगा। क्या अधिवक्ता ने जो स्टाम्प तैयार किए हैं, जो नोटरी की है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ता तो सर पहले भी हड़ौती में आपको पता है कि जेल जा चुके हैं। ये सब फर्जी हो रहा है ये काम, और इसके बारे में ये सब पता लग जाएगा जब जनता को कि किस तरीके से काम तैयार किया गया है। क्या आपको एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो स्टाम्प बनाए गए हैं, जो स्टाम्प कंप्लीट हुए हैं, उन स्टाम्पों को वन साइड फाइल पहले वो कंप्लीट होगी थी? नहीं, सब बाद में तैयार करेगी। किस प्रकार से, क्या क्या लगता है? एसडीएम में जो दावा लगाया उसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया गया कि हमने जमीन खरीद रखी है, और बाद में ये फर्जी स्टाम्प तैयार करवा रखे। इनका ही एक मुनीम है, इनका ही कर्मचारी है हरिशंकर सुमन। इसमें जो गवाह है वो सब इनके कर्मचारी है सारे। उनके द्वारा ये षड्यंत्र रच के और ये दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ये दस्तावेज किसके नाम तैयार किए गए हैं? ये हरिशंकर सुमन है, उसके नाम से पहले से ही 420 के 5 मुकदमे दर्ज हैं। कौन सा थाने में चले हुए हैं? अच्छा, कोर्ट में चल रहे हैं ऑलरेडी, जिनके भी मैं दस्तावेज निकला चुका हूँ। तो आपने ये उक्त जमीन कितने में खरीदी है? मैंने ये 20 लाख रुपए में खरीदी। अच्छा, और किससे खरीदी है आपने जमीन? ये देवमित्री जी सुमन है अपने 12 में, उनकी जमीन थी ये। कि आपके साथ बैठे हैं कहीं ना कहीं यही तो तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जमीन जो बेचान की है आपके दादाजी और आपकी दादी जी ने, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दादाजी इस अब नहीं है और दादाजी से कहा जा रहा है कि दादाजी के सिग्नेचर थे। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में यही कहना चाहता हूँ, जो भी जांच हो वो निष्पक्ष होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो सामने आना चाहिए सच्चाई। हम तैयार हैं इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे दादाजी ने कोई जमीन बेची नहीं, क्योंकि मैं ही सारा जमीन का काम करता हूँ। मैं 38 साल की उम्र हो गई है, मैं लगभग 15 साल से मैं जमीन का सारा काम मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं ही संभालता हूँ, कहाँ पे बेचनी है, कौन सी खरीदनी है, वो मैं ही करता हूँ। कहीं ना कहीं आनंद गर्ग जी के पुत्र ने आज जो बाइट दी है उसमें कहा गया है, आनंद गर्ग के बेटे ये कह रहा है कि उक्त जमीन सरकारी रोड था और रोड की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड था तो वो पहले उसका कोई मुआवजा भी हमें मिला नहीं है, और रोड तो वहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो हमने तो नंबर 1 की रजिस्ट्री कराई है। इस बारे में प्रशासन को भी तो उक्त जमीन की नकल में क्या वो जमीन आधारित है जिस पर आपकी रजिस्ट्री कराई गई है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपने उसी नकल के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई है? हाँ, उसी नकल के आधार पर रजिस्ट्री कराई है। फिर सरकारी जमीन किस बीच में आ रही है, क्या मामला रहा है? सरकारी जमीन का कैसे बताया गया कि सरकारी जमीन बीच में है? सरकारी जमीन पे वहाँ रोड बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पर रोड बना हुआ तो बताया, तो ये बताया हुआ है। तो रोड क्या आपकी जमीन के ऊपर बनाया गया है? हाँ, आधी उसमें आधी जमीन रोड पे जा रही है। तो सरकार ने आपको मुआवजा नहीं दिया? उसका मुआवजा कोई मिला नहीं, किसी ने मुआवजा नहीं दिया। तो आप सरकार से भी कहना चाहेंगे कि उक्त जमीन का मुआवजा तुम्हें दिया जाए, उसके बाद में सारा चीज किया जाए? बिल्कुल, वो चीज भी क्लियर होना चाहिए, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आपने रजिस्ट्री कराई है उस रजिस्ट्री में आपका क्या क्या चीजें मुख्य रही है, क्या क्या चीजें रही है, क्या किस प्रकार से आपने रजिस्ट्री कराई है? क्योंकि दादाजी आपके शांत हो गए थे, उसके बाद में क्या प्रकरण रहा है, किस प्रकार से दादाजी का रिलीज डीड किसके नाम हुई, फिर वो किस तरह से हुआ, वो थोड़ा जनता को बताइए।
दादाजी के बाद में जैसे पापा जी के नाम जमीन आई है, तो पापा जी वगैरह तो जमीन करते नहीं, जब मैं ही संभालता हूँ सारा काम, तो मैंने उस पर केसेस वगैरह बना रखी थी सारी प्रॉपर्टी पे। तो फिर जैसे मैंने पहचान करा तो मैं वहाँ पर इनको राजेंद्र शर्मा जी को बेची। इसमें आपके दादी जी के हस्ताक्षर हैं? हाँ, रजिस्ट्री कराई जब दादाजी के करे, दादी जी के हस्ताक्षर हैं? बिल्कुल, उनके अंगूठे वगैरह हो रहे हैं। उसकी मैं जांच भी कराने के लिए तैयार हूँ, अगर उन्होंने किसी प्रकार के कोई कागज वगैरह पे कंप्लीट कर रखी है अगर पहले, तो और मना कर रखी है दादी बोला ना। जो रजिस्ट्री कराई थी उस दिन दादी जी वहीं थे? हाँ, रजिस्ट्री कराई जब दादी वहीं थी। लगातार जनता को बताना चाहेंगे, लगातार जनता को सच दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो रजिस्ट्री कराई गई है, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस गलत है, और जो रजिस्ट्री हुई है क्या रजिस्ट्री गलत है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री अगर सरकार ने की है, सरकार ने उसका जो ब्याज लिया है, पेलेंट्री ली है, सर चार्ज लिया है, उसके बाद में सरकार ने रजिस्ट्री की है, तो जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है वो व्यक्ति ने सारी चीजें जमा की है। जमा करने के बाद में उक्त जमीन को अपने नाम किया है, और आज जब उस जमीन पर अपना स्वामित्व तो बताते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता अपना दायित्व बताकर और अपनी जमीन बताकर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं मैं जिन व्यक्ति ने जमीन खरीदी उनसे जानना चाहूंगा उनकी पीड़ा, और उन्होंने प्रशासन में किस प्रकार से मुकदमा दायर किया है इन लोगों के खिलाफ। इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं उनकी मैं जांच करवाने के लिए मैंने कोर्ट मुकदमा दर्ज कर दिया इनके खिलाफ। हाँ, तो जांच हो जाए तो सबके सामने सच आ जाएगा भाई क्या है। लगातार आप भी ये चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले में जांच करे, इस्टामों की जांच हो, ऑफिशियल जांच हो, और सारी जांचें हो। हाँ बिल्कुल, और अधिवक्ताओं के बयान भी लिए जाए, अधिवक्ताओं की फाइल भी देखी जाए, उनके रजिस्टर सबके चेक किए जाए और सब बयान लेके पूरी जांच पड़ताल की जाए पुलिस के द्वारा। लगातार प्रशासन का दायित्व बनता है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों की जांच हो, और वो फाइल की पूरी पत्रावली पुलिस के नजर से गुजरे, और कहीं ना कहीं इस जांच को एक IAS अधिकारी का व्यक्ति जांच करे, तब जाकर राजनीति से दूर ये जांच हो सकती है। आपका शुभ नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। जनता से क्या हो, कोई अपील करना चाहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी से कोई अपील जनता करना? को मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से है ये षड्यंत्र रचकर ये खेला जा रहा है खेल, और एक नहीं बहुत सी जगह इन्होंने ऐसे कर रखा है। पूरा सच सामने लाऊंगा इनका, एक ही जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह पे इन्होंने फर्जी कागज तैयार करके जमीनें हड़प रखी है हमारा। करिश्मा जी कोई सवाल जिनसे जवाब पूछूं? मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने ये कहा कि हर जगह इन्होंने ऐसा कर रखा है, तो वहाँ की जनता इसके बारे में क्यों नहीं कहती आके? ये सब राजनीतिक पावर के से दबा देते हैं अधिकारियों को, अधिकारी कुछ कार्रवाई करते नहीं है, जनता बोलती नहीं है, चुप हो जाती है। मतलब जो पावर में है वो अपने पावर से छोटे लोगों को दबाना जानते हैं, पर ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हिमांशु एक्सपोर्ट न्यूज इंडिया ऐसा बिल्कुल होने भी नहीं देगा, और इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे सारा सच सामने आए। सच सामने आए। धन्यवाद। पूरा मामला खसरा नंबर 400 का है। खसरा नंबर 400 पूरा 24 शेर का खसरा है। ये 23 तारीख को 23/6/2021 को तहसीलदार महोदय ने ज़मीन की पैमाइश करी। पैमाइश में भी ये पाया गया है कि ज़मीन का मुख्य भाग पक्के रोड में जा रहा है। जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है उसमें ज़मीन जा रही है। एक तो ये पूरी ज़मीन खसरा नंबर 400 जो रोड में जा रहा है उसकी रजिस्ट्री इन्होंने सरकारी रोड की रजिस्ट्री शासन प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। दूसरी बात कि इस ज़मीन को जो इसका मूल मालिक था कन्हैया लाल, जो श्री JP माली के दादाजी थे, उन्होंने बेच दी थी 2009 में। पैसों की आवश्यकता होने के कारण हमारे पास आके बेची थी, हम नहीं कहते, आके बेची थी। और बेचने के पहले भी ये कभी खेती नहीं करते थे। बेचने के 20-25 वर्ष से हम ये खेती खुद कर रहे हैं, आज भी हम खेती कर रहे हैं। जनवरी में जब पटवारी इसको पैमाइश के लिए गया तो सरसों की फसल पाई गई थी, रिपोर्ट लगी हुई है। उसके अलावा आप आसपास किसी से जानकारी ले सकते हैं कि कितने वर्षों से उनकी खेती हो रही है, आज हो रही है। 25-30 सालों से हम वहाँ खेती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए, मेरे पिताजी श्री आनंद गर्ग जी की राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए
ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर रचा गया है, क्योंकि सरकारी रोड की रजिस्ट्री करी है इन्होंने। आज आप सोचें कि सरकारी रोड की रजिस्ट्री कैसे होती है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है। दाम ऊंचे होने के कारण दादा की बेची हुई ज़मीन को लेकर पोतों को और बेटों को लालच आ गया, ज़मीन दोबारा बेच दी। ये जो श्री जेपी माली जी हैं, ये पिछले 6 महीने में ज़मीन बेचने के बाद कम से कम 150 बार हमारे पास आए हैं। इन्होंने हज़ारों बार हमसे बोला है कि भाई साहब मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को ज़मीन कहीं और बता के मेरे से ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली, और मुझे लगा मेरी ज़मीन वहाँ है, वहाँ की कहीं और की बता के रजिस्ट्री करवा ली। और क्या इसमें 2-3 लोगों की मिलीभगत है, अकेले राजू जी नहीं है, और भी लोग हैं। राजू जी ने एक कोई और भी लोग हैं जिनको तो इसमें जैसे रजिस्ट्री वो अपने नाम बता रहे हैं, कब्जा अपना चला रहा है। कब्जा सब आज से नहीं है। कब्जा तो 25 साल से हम ही खेती कर रहे हैं, आज भी हम खेती कर रहे हैं। कब्जा नहीं है। अपना नाम रजिस्ट्री है। कब रजिस्ट्री कैसे होगी साहब? आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो ज़मीन रोड में जा रही है, हाँ। उसके लिए 2009 में जब ये कन्हैया लाल जी ने ज़मीन बेची, उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया रजिस्ट्री हो जाए। नहीं हो पाई। जब रोड की पैमाइश नहीं है, ज़मीन रोड तरमीम नहीं है और ज़मीन रोड में जा रही है, रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? आज भी जब मेडिकल कॉलेज रोड बन रहा है, 80 फीट का रोड बन रहा है, तब भी वहाँ पे तरमीम नहीं है रोड की। इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करी? तो ये जो रजिस्ट्री बता रहे हैं वो मतलब गलत तरीके से की गई। मेरा 3रे महीने में SDO कोर्ट में दावा लगाया है मैंने, और कोरोना के कारण हम लेट हो गए। सिविल कोर्ट में हमने 6ठे महीने में दावा लगाया है रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। पूरे कागज़ हमारे पास जो इनका कन्हैया लाल जी के द्वारा पेश किया गया, मतलब कन्हैया लाल जी के द्वारा एग्रीमेंट है। कन्हैया लाल जी की पत्नी जो अभी खातेदार थी, उनका अंगूठा है उसमें। आप ये जांच की करें, न्यायालय में मामला है। कोई भी ऊंच नीच निकलेगी, मैं तो अभी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहा हूँ। कहना है जो अंगूठा है वो फर्जी है। नहीं, वो तो न्यायालय तय करेगा ना। आप और मैं नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं खुद छोटा था, मैंने खुद नहीं देखा उनका अंगूठा लगाते हुए। वो तो न्यायालय तय करेगा। न्यायालय के पास आज का अंगूठा भी है, न्यायालय के पास पुराना अंगूठा भी है जो मेरे पास है, चेक कर ले न्यायालय। ठीक है, आपका नाम? ये राजनीतिक छवि खराब करने के लिए ये राजू जी जो हैं, ये राजू जी क्या है, छटे हुए हैं। आप अगल बगल में इनके मोहल्ले वालों से पूछोगे ना, इन्होंने JP जी को भी दबाव में ले रखा है बहुत भारी, क्योंकि JP जी बहुत बार आए हैं, मेरे को मालूम है। उनको इतना भारी दबाव में ले रखा है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ गर्ग, पुत्र श्री आनंद गर्ग।